गोरखपुर में 2 दिन से धुंध का बना हुआ है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई लोगों को साँस लेने में दिक्कत हो रही है और आँखों में ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। इस समय हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाई सिंह जी हैं। सर, इस समय 2 दिनों से गोरखपुर में पूरा धुंध बना हुआ है। कई लोगों को साँस लेने में और आँखों में भी बहुत दिक्कत आ रहा है, आँखों में पानी भी आ रहा है और सर मेरे भी आँखों में कल से ही पानी आ रहा है आँखों में। तो इससे बचाव के लिए क्या किया जाए? देखिए, अभी पिछले 2-3 दिनों से पूरा वातावरण में ऐसा देखने से लगता है जैसे धुंध छाया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे बादल छाया हुआ है। दरअसल वो बादल नहीं है, वो धुआं है। धुआं और धूल मिल के वो इस तरह से बना हुआ है, इससे लग रहा है बादल छाया हुआ है। दरअसल इस समय खेतों में जो डंठल है गेहूं का, वो काफ़ी जलाया जा रहा है, उसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। और अचानक ये 2-3 दिन में बढ़ा है, चूँकि सारे खेतों की कटाई हो गई है, अब केवल डंठल को ही ये लोग जला रहे हैं। इसमें धुएं की वजह से आँखों में जलन, लाली होना, गड़न होना, खुजली होना, ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। और जो एलर्जी के पेशेंट हैं, खास करके आँख के एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के जो पेशेंट हैं, उनको ये समस्या काफ़ी तेज़ी से एग्रवेट हो गई है। और अभी जो ओपीडी है हम लोगों की, लगभग 60-70% ओपीडी इसी समस्या के लिए लोग आ रहे हैं कि आँखों में अचानक जलन होने लगा, लाल होने लगी, गड़न होने लगा। तो ये सारी समस्याएं इसी वजह से हो रही हैं। सर, आँखों से पानी भी आ रहा है और लगातार पोंछने पे, दवा डालने पे भी कोई राहत नहीं मिल रहा है। लोग आँखों के दर्द से भी परेशान रह रहे हैं। देखिए, अगर कोई सेल्फ मेडिकेशन करता है, खुद से दवा डाल रहा है, तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि जो एलर्जी की दवा है वही दवा डाल रहा हो, क्योंकि कभी-कभी होता है कि मेडिकल स्टोर पे लोग जाते हैं तो मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा दे दी जाती है। तो इसके लिए स्पेसिफिक दवाएँ होती हैं जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के लिए दी जाती हैं, तो वही दवाएँ चलेंगी तभी राहत होगा। इसके अलावा हर किसी को दवा की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे जब भी कहीं बाहर से आएँ आप लोग, तो आँख को ठंडे पानी से अच्छे से धुल लिया करें। इसके अलावा अगर टू व्हीलर आप चला रहे हैं, तो चलाते समय आप हेलमेट लगाएँ, हेलमेट का शीशा गिरा करके चलाएँ और काला चश्मा भी लगाएँ। अगर ऐसे बाहर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो काला चश्मा लगाएँ, ताकि आँखों में कम से कम धूल या धुआँ जाए। सर, और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? देखिए, मैं 2 तरह का सेगमेंट है जिसको मैं अपील करना चाहता हूँ। एक तो वो लोग हैं जो गेहूँ के डंठल को जला रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इससे केवल सोचिए, जब शहर में इतनी दिक्कत हो रही है, तो जहाँ पे ये जल रहा होगा, वहाँ के लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही होगी। क्योंकि गाँव में प्रदूषण का लेवल कम है, लेकिन ये डंठल जलाने से जो धुआँ हो रहा है, उससे उन लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है। तो उन लोगों से निवेदन है कि डंठल को जलाएँ ना, उसको खेत में जुताई के समय उसमें मिक्स कर दें, वैसे भी सड़ के खाद बन जाता है, या उसको कटवा के उसको भूसे के लिए इस्तेमाल करें। और दूसरा जो सेगमेंट है जो इससे परेशान है, उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये कुछ दिन में ये चीज़ें, सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएँगी, जैसे-जैसे ये डंठल जल जाएगा। और बाकी सावधानी में ये रखना है कि जब भी आप बाहर निकलें, अगर टू व्हीलर से चल रहे हैं तो हेलमेट लगाएँ, शीशा गिराएँ। बाहर से कभी भी, जैसे जब घर आएँ, तो आप आँख को ठंडे पानी से धुलें, या कहीं भी जा रहे हैं अगर बीच में समय मिल रहा है कहीं भी, तो पानी से अपने आँख को धुल लिया करें बीच-बीच में, उससे काफ़ी राहत रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने से जाके मेडिकल स्टोर से दवा माँग के ना डालें। अगर आपकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप जो भी नज़दीकी नेत्र चिकित्सक हों, उनसे परामर्श लें, उनके सुझाव के अनुसार ही दवा डालें। तो ये थे हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाई सिंह, जिन्होंने बताया है कि जिस तरह से 2 दिन से धुंध हो रहा है, उससे किस तरह से बचाया जाए और किस तरह से अपने आप को रक्षा किया जाए। ऐसे और खबरों के साथ बने रहें मेरे साथ, देखते रहें पहल 24।